योजना धरातल पर लागू होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल हैं और कर्मचारियों के बीच में भी तमाम तरह की उम्मीदें देखने को मिल रही है। साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि 1 तारीख से जहां वीबीजी रामजी योजना धरातल पर लागू होने वाली है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा इसमें तमाम बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार इस वक्त पर जो बदलाव कर रही है, ऐसे में कर्मचारियों की स्थितियों में भी बदलाव करे, क्योंकि नाम तो बदल रहा है योजना का, लेकिन कर्मचारियों की स्थितियों में कितना बदलाव होगा, ये सारी चीजें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। कर्मचारी काफी सारी उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि वीबीजी रामजी योजना जो धरातल पर लागू हो रही है, इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को फायदा भी पहुंचने वाला है। हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में कर्मचारियों के मानदेय में क्या बदलाव होंगे, इन सारी चीजों को लेकर अभी तक कुछ भी साफ होता हुआ नजर नहीं आया है। लगातार मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि सरकार के द्वारा 4 अक्टूबर को जो एक फैसला लिया गया था, जो एक बड़ा दावा किया गया था, उस दावे को लेकर सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन इसके पहले ही देखने को मिल रहा है कि 1 जुलाई से वीबीजी रामजी योजना धरातल पर लागू होने वाली है। इस पर कर्मचारियों की क्या राय है, कर्मचारी इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सबसे पहले अटल टीवी को धन्यवाद, जो समय समय पर योजना और उनके कार्मिकों की आवाज को उठाते रहते हैं और कर्मचारी और सरकार के मध्य एक मध्यस्थता के माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जो भारत सरकार की बात कही गई है उसमें जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मनरेगा में काफी कुछ बदलाव किए हैं, परंतु जो कार्मिकों का देखा जाए मानदेय जो उनके प्रशासनिक मद से मिलता था 6% से, वो 9% किया है। परंतु उसमें जो उन्होंने एक गाइडलाइन में एक बात लिखी है कि न्यूनतम 3%, तो उससे कुछ लोग भ्रमित हैं, जबकि न्यूनतम उन्होंने एक अपनी व्याख्या की है, जबकि ये तो स्टेट तय करते हैं कि किस मद में कितना प्रतिशत करना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार 22 जून तक जो सुझाव मांगे हैं भारत सरकार ने, उसमें हम लोगों ने भेजे भी हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे प्रशासनिक मद अच्छा बनता है, वहाँ पे पे स्केल दे रहे हैं। जैसे आपका राजस्थान में तो रेगुलर हो रहे हैं, आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे पे स्केल दे रहे हैं, आपके बिहार में, मध्य प्रदेश में कामगार कर्मचारी बहुत से स्टेट है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के क्षेत्रफल में काफी असंतुलन है। कोई पंचायतें ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, कोई काफी छोटी होती है। कहीं पर काम अधिक होता है, क्योंकि शहरीकरण में शहरों के आसपास की जो पंचायतें होती है वहाँ पे काम कम होता है। क्योंकि 20 वर्ष से हम लोग कार्य कर रहे हैं, इस संबंध में हम लोगों ने पूर्व में भी ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखा था और पुनः ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप उसमें गाइडलाइन में ये व्यवस्था दीजिए कि 9% में सबसे पहले जो आप राज्य सरकार को पैसा देते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ दिए, तो उसका 9% पहले निकाल करके आप वहाँ से सिर्फ कार्मिकों के भुगतान हेतु, क्योंकि अगर तो देखा जाए तो वो 9% में स्टेट लेवल से लेकर के जनपद और ब्लॉक लेवल तक काफी कुछ, जैसे डीजल वे है और स्टेशनरी वे है, इन मदों पे भी काफी पैसा निकाला जाता है। तो इस व्यवस्था को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे अन्य भी कई खाते होते हैं, और या राज्य सरकार या राज्य सरकार को चाहिए कि उसके लिए एक निश्चित व्यवस्था कर दें कि भाई डीजल में आपका प्रतिमाह 15,000 या 20,000 या 10,000, वो निश्चित सीमा होनी चाहिए, इतना ही आपको खर्च करना है। तो ये जब तक व्यवस्थाएं बिल्कुल सुदृढ़ नहीं होगी, होता क्या है, किसी ब्लॉक में निकाल लिया गया 5 लाख रुपए, किसी ब्लॉक में निकाल लिया गया 1 लाख रुपए, तो ये असंतुलन है। इसकी वजह से कार्मिकों को समय से मानदेय नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए भारत सरकार को भी सोचना होगा और राज्य सरकार को भी सोचना होगा कि एक गाइडलाइन व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाए, जिससे रोज रोज के जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन और सरकार के प्रति जनाक्रोश जो होता रहता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए।
जी दूसरी तरफ अभी माननीय एमएलसी अवनीश सिंह जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ माननीय अवनीश जी मिले तो मैं नहीं मिल पाया था। जी तो उन्होंने विभाग को निर्देश दिए थे कि जितना भी पिछले 5-6 वर्षों का बकाया है इनका जी वो तत्काल में दे दिया जाए। तो उस पर कार्यवाही चल रही है। हम लोग प्रमुख ग्रामीण विकास से भी मिले थे जाकर के। जी कार्यवाही चल रही है। वित्त विभाग में समय पत्रावली है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो दीपक कुमार जी हैं वित्त विभाग के प्रमुख सचिव उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे जी और इधर मानदेय मिल जाए। मानदेय मिलने के पश्चात हम लोग अन्य कार्यों की तरफ ध्यान देंगे। जी और 1 जुलाई को जो भारत सरकार इस योजना को लॉन्च कर रही है, हम लोग हृदय से इस योजना का स्वागत करते हैं जी और चाहते हैं कि गाँव में एक बेहतर विकास हो, कार्मिकों का भी विकास हो, कार्मिकों की भी व्यवस्था हो, उनकी HR पॉलिसी बने, उनका समय से मानदेय मिले जी और जो ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी जो वहाँ पे श्रमिक है जी उनके लिए भी बेहतर के लिए कुछ होना चाहिए। उनकी मजदूरी भी बेहतर और होनी चाहिए, वो बढ़ाई जाए। जी और इन्हीं सब बातों के लिए हम योजना का स्वागत करते हैं अपने संगठन के माध्यम से।